हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। यहाँ पर आज हम फोर्थ सेशन करने वाले हैं सिलोजिज्म का। जैसा कि अभी तक आपने देखा, हमने 3 सेशन करे हैं अभी तक सिलोजिज्म के, जिसके ऊपर हमने बात करी थी वेन डायग्राम्स के बारे में। और उसके बाद हमने देखा था कि वेन डायग्राम्स को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। उसके बाद हमने बात करी थी ओवरलैपिंग के बारे में, जो हमको वेन डायग्राम में देखने के लिए मिलती है। तो आज हम यहाँ पर को बात करेंगे हाउ टू डील विथ नेगेटिव कंक्लूजन्स एंड पॉसिबिलिटीज। नेगेटिव कंक्लूजन से यहाँ पर मेरा मतलब उन कंक्लूजन से है जो कि नो और सम नॉट से स्टार्ट होते हैं। ओके, जो कि हमने नेगेटिव स्टेटमेंट जो हमने देखी थी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर वाली, अगर उसी तरीके की कोई स्टेटमेंट हमको यहाँ पर को कंक्लूजन में दी होती है तो उनको हमको कैसे डील करना है। ओके, एंड पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट से हमारा वो मतलब है, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन से हमारा मतलब उन कंक्लूजन से है जिसमें हमको एंड में पॉसिबिलिटी दिया होता है। आपने देखे होंगे ऐसे कंक्लूजन, और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पॉसिबिलिटी कब ट्रू होती है और कब फॉल्स होती है। उसके बारे में यहाँ पर को बात करेंगे। ओके, इस लेक्चर को देखने के बाद आई होप आप लोगों के नेगेटिव कंक्लूजन को लेकर जो भी डाउट्स हैं और पॉसिबिलिटी को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगेन, अगर अभी तक आपने स्मार्टकिडा के मॉक्स नहीं लिए हैं, या अगर आपके पास कोई दूसरे मॉक्स नहीं है, या आप कोई नए मॉक्स को ट्राई करना चाहते हैं, तो स्मार्टकिडा आपके लिए आज की डेट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी अच्छा है। और हम स्मार्टकिडा के क्वेश्चंस को यहाँ पर को अपने चैनल पे लाते रहते हैं आपके लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं, जिसमें आपके जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी क्वेश्चंस आपकी क्लियर करने में हेल्प करते हैं, और आपको नए नए तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं वो यहाँ पर दिए होते हैं। ओके, अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है स्मार्टकिडा के मॉक्स के लिए, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से उसको ले सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद अगर आप परचेज नहीं भी करते हैं फिर भी आप रजिस्टर करके वहां पर जो फ्री पक्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें फ्री मॉक्स और करंट अफेयर्स ड्रिल्स और सभी सब्जेक्ट के फ्री ड्रिल्स अवेलेबल हैं। ओके, चलते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, आज के उसमें कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम काफी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पर को स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम। ओके, पहला जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका पहला वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, सम कैट आर डॉग। ओके, सम कैट आर डॉग का जो मिनिमम ओवरलैपिंग कराते हुए डायग्राम आपका बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, सम कैट आर डॉग। ओके, अगर आपको ये ओवरलैपिंग और वेन डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें तभी आपको ये समझ आएगा। उसके बाद दिया हुआ है ऑल काउ आर हॉर्स, सो आई एम लीविंग दिस लाइन हियर। ओके, उसके बाद लिखा है ऑल डॉग आर लायन। ओके, जितने भी ये डॉग्स हैं ये सब लायंस हैं। ओके, ये जो ऑल डॉग्स हैं ये जो है हमारे लायंस हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है नो लायन आर काउ। ओके, तो जो ये लायन है इनका यहाँ पर को काउ से कोई भी रिलेशन नहीं है, विच मीन्स लायन एंड काउ आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, और दिया हुआ है हमको, अब देखते हैं हम इस लाइन को, ऑल काउ आर हॉर्स। ओके, तो जो हमारे ऑल काउ है ये क्या हमारी हॉर्स है, ये हमको स्टेटमेंट से यहाँ पर पता चल गया। ओके, हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब हम चलेंगे हमारे कंक्लूजन की तरफ। तो पहला कंक्लूजन आपके सामने दिया हुआ है, सम लायन आर कैट। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा पहला कंक्लूजन सही होता है कि गलत। सम लायन आर कैट, तो देखो सम लायन आर कैट, ये यहाँ पर को हमको इस पॉइंट पे ये ओवरलैप होते हुए दिख रहा है, विच मीन सम लायन आर कैट तो हमारे हैं ही है। ओके, ये एकदम क्लियर है हमारे, तो ये ट्रू होगा। और इसकी जो भी पॉसिबिलिटी बनेंगी उन सब में ट्रू होगा। लेट्स से कि अगर डॉग को हम यहाँ पर को डॉग है तो, और अगर हम इसको यहाँ पर को एक यहाँ पर को नया मैं लायन को, लेट्स से आप इस वाली को थोड़ी देर के लिए इमेजिन मत करिए, आपको ये सब विजुअलाइज करना है एग्जाम में। आप सारे पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बना सकते, हमको ऐसे वेन डायग्राम को विजुअलाइज करना है जिसमें हमारी ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये वायलेट ना हो। ओके, तो अगर मैं इस डॉग के बदले इस लाइन को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर दूं, ओके, और ये लायन हो जाए, तब भी सम लायन जो है वो कैट रहेंगे ना, तो मतलब हर कंडीशन में ये हमारा कैट वाली कंडीशन फॉलो होगी।
दैट्स वाई कि हमारी ये यहाँ पर को पहला जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो रहा है। ओके, सो वापस से अपने सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कंक्लूजन में क्या बोला है। सम काऊ आर डॉग। अब देखते हैं कि हमारा सेकंड कंक्लूजन फॉलो होता नहीं होता। सम काऊ आर डॉग, अगर आप ध्यान से देखें जो ये काऊ है इसका डायरेक्ट रिलेशन लायन के साथ नहीं है और ऑल डॉग जो है वो लायन है। तो अगर आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं पॉसिबिलिटीज में, तो हो सकता है कि डॉग और लायन बराबर हो, जो जैसा कि हमने ऑल वाले केसेस में देखा हुआ है अपने वेन डायग्राम में पीछे। ओके, तो अगर ये डॉग और लायन बराबर हो गए तो जो काऊ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, विच मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए इन नेगेटिव कंक्लूजन की मैं यहाँ पर को बात करने वाला। नो, ये जो नो का केस होता है उसमें हमारी पॉसिबिलिटीज काफी बन जाती हैं, जिससे कि हमारा कंक्लूजन जो होता है वो हमारा फॉलो और डजंट फॉलो में काफी अंतर आता है। ओके, और जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब देखते हैं नो लायन आर हॉर्सेस। ओके, सो नो लायन आर हॉर्सेस, अगर आप ये देखें नो लायन आर हॉर्सेस, अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो हो सकता है आपको ये लगे कि हाँ भाई ये तो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, ऑल काऊ आर हॉर्स हैं। ओके, तो आप कहोगे यार ये तो डिसजॉइंट सेट यहाँ पे दिख रहा है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी, आपको ये सब विजुअलाइज करना है, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप अपनी विजुअलाइज करने का जो आपका इसको करने की जो आपकी मेथड है वो आप विजुअलाइज कैसे करना है इसको इमेजिन कर सके यहाँ पर को। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा होता, ओके, ये तो एक डायग्राम आपका है ही है। ओके, विच इज मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, जिसको हम बेसिकली बनाते हैं। तो देखिए ये ऐसा भी हो सकता है ना कि कैट और डॉग जो है वो सम वाला केस हो यहाँ पर को, और आपको क्या करना है कि आपकी कंडीशंस जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है वो किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं होनी चाहिए। आपको उन्हीं की दायरे में रह के, मतलब उन्हीं लिमिट्स के अंदर रह के आपको अपने वेन डायग्राम्स बनाने हैं। ओके, तो ये ऑल डॉग लायन वाला था। उसके बाद था लायन और काऊ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, विच मीन्स नो लायन आर काऊ। ओके, तो ये था। उसके बाद था आपका ऑल काऊ आर हॉर्सेस। ओके, तो अगर मैं इसको ऑल काऊ आर हॉर्सेस को कुछ इस तरीके से बना दूं, ओके, इस पूरे को मैं हॉर्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, ओके, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो हॉर्स है इसके अंडर ये सभी जो है ये हॉर्स के अंडर आ गए, और काऊ और लायन हमारे जो डिसजॉइंट सेट्स थे वो सब फॉलो करेंगे। एक बार आप स्टेटमेंट चेक करिए, बाकी सब ठीक है। ये जो काऊ और हॉर्स वाली स्टेटमेंट इसको आप चेक करिए, ऑल काऊ आर हॉर्सेस, ऑल काऊ आर हॉर्सेस अभी हो रही है, और नो लायन आर काऊ अभी भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, विच मीन्स नो लायन आर हॉर्सेस वाली जो आप कंडीशन देखें तो इसमें तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा ऑल लायन आर हॉर्सेस हो जा रहा है, विच मीन्स जो चीज यहाँ फेल हो रही थी वो यहाँ फॉलो कर रही है। ओके, जो यहाँ फॉलो नहीं कर रही थी इस वाले डायग्राम में वो यहाँ फॉलो कर रही है, जो कि है, तो हमारा ये जो हमारी स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में इतनी तरीके की पॉसिबिलिटीज बनानी है, आपको ये सब विजुअलाइज करना है कि हॉर्स को आप किस तरीके से, जैसे इस कंडीशन में हम हॉर्स को एक्सटेंड करें तो आपको स्टेटमेंट्स को अपने विजुअलाइज करना है कि किस तरीके से ये यहाँ पर कोई इंक्रीज डिक्रीज आपको करने हैं, सारे वेन डायग्राम्स की पॉसिबिलिटीज आपको विजुअलाइज करनी है। ओके, तो ये कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं था। अगेन नो कैट आर काऊ। ओके, नो कैट आर काऊ आपका दिया हुआ है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम ओवरलैप वाले को रखता हूँ, इस वाले को यहाँ पर पहले इरेज कर लेते हैं, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो एक मैं वापस से आपके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिसमें जो कि इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना, तो देखिए जो हमारा था कि ऑल डॉग आर लायन। ओके, एक बार ऑल डॉग आर लायन वाले को हमने वापस से बना लिया। ओके, सो हेयर ऑल डॉग आर लायन। ओके, और दूसरा था आपका नो लायन आर काऊ, सो नो लायन आर काऊ, तो ये आपका काऊ है। ओके, और उसके बाद था आपका ऑल काऊ आर हॉर्सेस, ऑल काऊ आर हॉर्सेस। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको रिलेशन पूछा है नो कैट आर काऊ। ओके, काऊ और कैट का, और कैट का क्या था, सम कैट आर डॉग। ओके, तो क्या आप कैट को, जो सम कैट और डॉग की आपकी यहाँ कंडीशन बन रही है जिसके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि ये डजंट फॉलो में आता है, तो अगर मैं सम कैट आर डॉग को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करूं और यहाँ पर कोई यूं बनाऊं,
ओके, और मैं यहाँ पे इसको कैट लिखूं, तो अगर आप अब अपनी ये स्टेटमेंट को दोबारा चेक करें तो क्या कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रही है? सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, ओके, ऑल काउ आर हॉर्सेस, ऑल काउ आर स्टिल हॉर्सेस, ऑल डॉग आर लायन, ऑल डॉग आर स्टिल लायन, ओके। अगर आप देखें ये जो डॉग है ये स्टिल लायन में है, मतलब ये अभी भी लायन है। एंड नो लायन आर काउ, और नो लायन, लायन और काउ का अभी भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट नो कैट आर काउ वाली जो स्टेटमेंट हमको कंक्लूजन में दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग सम कैट आर काउ आपका हो रहा है। और अगर आप इसको एक्सटेंड करके इस तरीके से भी बना देते तो ऑल कैट आर काउ, ऑल काउ आर कैट भी हो सकता था। तो आपकी ये जो पॉसिबिलिटी है कंक्लूजन है नो कैट आर काउ वाला, ये आपका गलत हो गया, ओके। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, ओके। सो आई होप कि आप अब समझ पा रहे होंगे कि आपको कंडीशंस को किस तरीके से विजुलाइज करना है, ओके। ये आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 वेन डायग्राम आपको बना के दिखाए। अदरवाइज आई कैन इमेजिन हियर कि अगर ऑल सम कैट आर डॉग है, अगर मैं इस कैट और डॉग को यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंड करूं तो काउ के साथ भी उसका रिलेशन है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू विजुलाइज ऑल दीज, ओके। सो इस हिसाब से हमारे तीनों कंक्लूजन जो थी, ये 1 2 3 कंक्लूजन जो थी, ये डजंट फॉलो था और ओनली 1 वाला जो था वो फॉलो था, ओके। तो ये था आपका नेगेटिव कंक्लूजन का एक एग्जाम्पल। अगर आपको नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो आपको इस तरीके से उनको डील करना है, ओके। मैंने सेकंड चीज के बारे में यहाँ पर को बात करी थी आपसे स्टार्टिंग में, हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज के बारे में, ओके। तो ये वाला एग्जाम्पल है आपका पॉसिबिलिटीज का, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका पॉसिबिलिटीज का एग्जाम्पल है, ओके। सो आप पॉसिबिलिटीज के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में समझ सके। सो देखते हैं इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अगेन वेन डायग्राम अपना बनाते हैं और आगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ऑल एप्पल आर मैंगो, ओके। सो हियर इट इज ऑल एप्पल आर मैंगो, ओके। उसके बाद आपको दिया सम ऑरेंज आर कीवी, ओके। सो लिख लेते हैं सम ऑरेंज आर कीवी, सम ऑरेंज आर कीवी। उसके बाद आपका दिया हुआ है ऑल कीवी आर ग्रेप्स, ओके। तो जो ये हमारे कीवी हैं ये ग्रेप्स हैं, ऑल कीवी आर ग्रेप्स। उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑल एप्पल आर मैंगो, सम ऑरेंज आर कीवी, नो मैंगो आर ऑरेंज, ओके। तो ये मैंगो और ऑरेंज है, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब कि इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ओके। आई अगेन रिपीट, अगर आपने अभी तक आपको ये वेन डायग्राम का मेथड समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स, इसके लेक्चर 1 2 3 आपको देखने होंगे जिससे आपको इस चीजें समझ आए। सो लेट्स नाउ मूव टू कंक्लूजन्स, ओके। पहला आपको दिया हुआ है नो ऑरेंज आर एप्पल, ओके, नो ऑरेंज आर एप्पल, नो ऑरेंज आर एप्पल, ओके। सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मैंगो और एंड ऑरेंज, ओके। और ऑल एप्पल आर मैंगो का आपको यहाँ पर को ऑल एप्पल आर मैंगो आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको याद हो, मैं एक बार अगेन आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑल एप्पल आर मैंगो किस किस कंडीशन में। ऑल एप्पल आर मैंगो का एक तो वेन डायग्राम ये था जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक, सॉरी ज्यादा ही छोटा हो गया, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको ऑल ए आर बी या ऑल एप्पल आर मैंगो इस तरीके की जब स्टेटमेंट आया, आपको एक और वेन डायग्राम इसका बताया हुआ था, पॉसिबल वेन डायग्राम जिसे हम कहते हैं, जो कि ये था जिस केस में एप्पल और मैंगो जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, विच मीन कि उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पर जो ए है, जो एप्पल है वो मैंगो का सबसेट है। तो अगर इस तरीके का होता और मैंगो का आप डिफाइन नहीं कर पाता और मैंगो का आपका डायरेक्ट रिलेशन ऑरेंज के साथ अगर नहीं होता, ओके। सो इस कंडीशन में क्या ऑरेंज और एप्पल का आपस में कोई रिलेशन होगा? नहीं होगा ना। तो विच मीन्स ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, दिस कंक्लूजन विल ऑलवेज ट्रू इन एनी पॉसिबल कंडीशन, ओके। तो एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो विच मीन्स ये कंक्लूजन आपका फॉलो करता है, ओके। सो पहला कंक्लूजन हमने देखा जो फॉलो कर रहा है, ओके। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि
हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोलता है? नेक्स्ट कंक्लूजन आपसे बोलता है नो एप्पल आर कीवी। तो नाउ लुक इनटू वेन डायग्राम जो हमने ड्रॉ करा है। नो एप्पल आर कीवी, एप्पल का कीवी के साथ रिलेशन। ओके, नो एप्पल आर कीवी, सम कीवी आर ऑरेंज का हमको रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर मैं कीवी को यहां से ऑरेंज से इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए एप्पल को कवर कर लूं या एप्पल के आधे तक भी बनाऊं, तो क्या कोई कंडीशन हमारी वायलेट हो रही है? तो अगर हम इसे ऐसा करें, इसको विजुअलाइज करिए आप। ओके, मैं अभी बना नहीं रहा हूं यहाँ पर को। अगर इस कीवी को मैं यहां से हटा के इस तरफ बना के इधर को इस तरीके से लाऊं, इसको इधर को, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो हमारा नो एप्पल आर कीवी वाली जो डेफिनेट स्टेटमेंट हमको दी हुई है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये इस कंडीशन का वायलेशन कर रही है कि कीवी जो है वो एप्पल आराम से हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है आपका, ये फॉलो नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंक्लूजन। सम एप्पल बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम एप्पल्स बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ अगेन, अगर आप इस ऑल कीवी आर ग्रेप्स आपको दिया हुआ है, अगर आप इस ग्रेप्स को इस तरीके से इनलार्ज करते हुए एप्पल के अंदर ले भी आए, तो आपका ऑल एप्पल आर ग्रेप्स की कंडीशन बन जाती है। और अगर आप एप्पल को ऐसे क्रॉस करें, चलिए इसको बना लेते हैं एक बार और आपको समझाने के लिए। अगेन, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कोई, तो दिस इज अवर एप्पल, ऑल एप्पल आर मैंगो, नो मैंगो इज ऑरेंज, ये हमारी कंडीशन थी। ओके, नो मैंगो इज ऑरेंज। ओके, नाउ सम कीवीज आर ग्रेप्स। ओके, तो ये कीवी थे हमारे। अब जो सारे कीवी थे, विच मीन्स लास्ट वाली जो एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ऑल कीवी आर ग्रेप्स, अगर मैं इसको, और हमको कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम एप्पल बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं इसको ऑल कीवी आर ग्रेप्स को इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए ऐसे बना लूं यहाँ, ओके, और इसको यहाँ पर को ग्रेप्स लिख लूं, ओके, ग्रेप्स लिख लूं, तो क्या ये कंडीशन हमारी जो है पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हमारी कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रही है? स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, फर्स्ट हमारी सही बनी है। नेक्स्ट, सम ऑरेंज आर कीवी, सम ऑरेंज आर स्टिल कीवी, नो मैंगो आर ऑरेंज, नो मैंगो आर ऑरेंज, यस, स्टिल देयर इज नो मैंगो आर ऑरेंज। नाउ स्टेटमेंट ऑल कीवी आर ग्रेप्स, ऑल कीवी आर स्टिल ग्रेप्स, विच मीन्स हमने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे वायलेट नहीं करी। और ये जो हमने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करा, ये बिल्कुल सही था, विच मीन्स इसके पॉसिबल होने की, विच देखो ये लिखा हुआ है ना, अगर ये हमारा डेफिनेट स्टेटमेंट लिखा होता, अगर हमको पॉसिबिलिटी वर्ड यहाँ पे नहीं दिया होता और ये लिखा होता सम एप्पल बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, के बदले हमको दिया होता सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ओके, तो ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट हो जाती। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं करती, बट ये पॉसिबिलिटी आने की वजह से, ये पॉसिबिलिटी आने की वजह से क्या ये संभव है कि जो एप्पल है, कुछ एप्पल हमारे ग्रेप्स हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी होने की वजह से और ये डायग्राम हमारा पॉसिबल होने की वजह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई, विच मीन्स दिस थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या लिखा, ऑल मैंगो बीइंग कीवी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मैंगो बीइंग कीवी। अगेन आपके लिए मैं यहाँ पर को इसको फिर से एक बार इमेजिनेशन, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसको वापस से ड्रॉ कराता हूं आपके लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर को क्या है, ऑल मैंगो बीइंग कीवी, मतलब कि जो मैंगो है ये सब कीवी के अंडर होने चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर आप एक बार पहले सोच के देखिए, उसके बाद मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए लेट्स से कि ये जो ऑरेंज और कीवी के बाहर से ग्रेप्स हटा दिए और ये जो कीवी का जो सम वाला पोर्शन है इसको आप इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए बनाएं, ओके, या एक तो आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए बना सकते हैं, या इस ऑरेंज को यहाँ पर को आप कीवी और ग्रेप्स वाला जो है आपका, ओके, ऑल ऑरेंज, सम ऑरेंज आर कीवी की एक कंडीशन सम की ये भी होती है ऑल वाली। अगर यहाँ पे मैं कीवी कर दूं, ओके, और इस कीवी के बाहर मैं ऑल कीवी आर ग्रेप्स को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, ओके, तो क्या
आपका अब ऑल मैंगो बीइंग कीवी इज अ पॉसिबिलिटी के अंदर आपका पास हो गया, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है। स्टेटमेंट चेक कर लो, ऑल एप्पल आर स्टिल मैंगो, सम ऑरेंज आर कीवी, ओके, ऑल ऑरेंज आर कीवी और सम ऑरेंज आर कीवी की कंडीशन हमारी बनती है, पॉसिबल है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। नो मैंगो आर ऑरेंज, नो मैंगो आर ऑरेंज, it still follows, okay, there is no violation. Then again all kiwi are grapes, all kiwi are still grapes, तो हमने कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन यहाँ पर नहीं करा, ओके। बट हमने ये वेन डायग्राम यहाँ पर इसलिए बनाया था जिससे मिनिमम ओवरलैपिंग, इससे कम ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ओके। इतनी ओवरलैपिंग होगी ही होगी इन स्टेटमेंट्स के बीच में, ओके। तो इससे ऊपर जो भी आपको विजुलाइज करना है वो सब आप विजुलाइज करेंगे, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, अगेन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये कंक्लूजन भी आपका फॉलो होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1, 3 एंड 4 फॉलोज, ओके। और ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्ट टू ऑल फॉलोज, किसी भी तरीके से आपको ऑप्शन में आंसर दिया आपको करना है, ओके। तो ये था आपका पॉसिबिलिटीज का खेल यहाँ पे पूरा। आई होप आपको समझ आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, कभी कभी पॉसिबिलिटी के बदले आपको ये दिया होता है कि सम एप्पल कैन बी ग्रेप्स, ओके। तो ये कैन बी मतलब ना, कैन बी को अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करें, कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, ओके। एंड पॉसिबिलिटी का मतलब भी सेम होता है। तो ये अगर यहाँ पे कैन बी या पॉसिबिलिटी दिया हो तो आपको देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ओके। पॉसिबल का मतलब ये होता है कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक ही स्टेटमेंट के 2-3 पॉसिबल डायग्राम बना के दिखाए हुए थे, अगर किसी भी एक पॉसिबल केस में, मतलब एक केस में वो फॉलो हो रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी, ओके। सो आई होप मैं आपके यहाँ पर को जो पॉसिबिलिटी का केस था और नेगेटिव कंक्लूजन का केस था उसको दूर करने में आपके डाउट्स यहाँ पे, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर को क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आया होगा, ओके। तो ये था आपका सेशन नेगेटिव कंक्लूजन और पॉसिबिलिटीज को लेकर। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, जो आपका 5th सेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर को आइदर और के बारे में, ओके, जो कि अगेन आपको बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। 6th में हम बात करेंगे ओनली फ्यू के बारे में, ओके। सो इस वीक हम आपके यहाँ पर जितने भी सिलोजिज्म के चैप्टर्स हैं मैं आपके पूरे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम बिल्कुल नियर है आपके, और मैं चाहता हूं कि आपके सिलोजिज्म में एटलीस्ट आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% रहे और ये टॉपिक आपको फुल मार्क्स दे के जाए, ओके। सो इसी के साथ यहाँ पर आप लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।